सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब भगत सिंह का सवाल उन मुसलमान और ईसाइयों से है जो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। तो तुम हिंदुओं की तरह ये कह सकते हो कि मनुष्य को इस जीवन में मिलने वाले कष्ट उसके पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं। आज बुलाओ अपने भगवान को और दिखाओ उसे इस संसार के दुखों को, दुख से पागल हो रहे लोगों को, और दिखाओ उन लोगों को जो गरीब और शोषित जनता का खून चूस रहे हैं, और दिखाओ उन महलों को जो लोगों की लाशों और हड्डियों पर खड़े हैं। क्या ये सब देखकर वो भगवान ये कह सकता है कि सब ठीक है? अब भगत सिंह का सवाल उन हिंदुओं से है जो कहते हैं कि जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं वो आज इस जीवन का आनंद उठा रहे हैं। और हिंदू ये भी कहते हैं कि जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करता है उसे अगले जन्म में गाय, गधे, घोड़े जैसी 84 लाख योनियों में जन्म मिलता है। तो भगत सिंह का सवाल ये है कि अभी तक तुम ऐसे कितने लोगों से मिले हो जो पिछले जन्म में गधे घोड़े थे और उस जीवन से सीख लेकर वो आज इस जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं? भगत सिंह को पता है कि उनके इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर ईश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो वो इस संसार की गरीबी क्यों नहीं मिटा देता? भगत सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की रचना इसलिए की होगी ताकि कोई मनुष्य अपने आप को अकेला ना समझे, यानी कि कोई मनुष्य कितनी भी परेशानी में हो वो उस परेशानी से डरे ना, उसका सामना कर सके। जैसे कि आपके एक दोस्त ने आपको धोखा दे दिया तो आप अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो सर्वशक्तिशाली है, जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये सब प्राचीन काल में चलता था, अब इसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। भगत सिंह ने कहा कि मनुष्य को रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। एक सोच ही है जो हमें गुलामी से आज़ादी दिला सकती है। इंसान सोचता है कि मेरा सारा काम ईश्वर कर दे, मैं नहीं। भगत सिंह ने उन सभी नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जो अपने अंतिम समय तक आने वाली कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करते रहे थे। भगत सिंह को जब फांसी लगने जा रही थी तब उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि दोस्त, अगर मैं अपने अंतिम समय में प्रार्थना करने लग जाऊं तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। भगत सिंह ने ये पत्र उन लोगों के लिए लिखा है जो भगत सिंह को नास्तिक कहते थे, और ये पत्र उन लोगों के लिए एक तमाचे की तरह है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान पर तभी विश्वास करूंगा जब वो इस पूरे संसार की गरीबी मिटा दे।